टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक समय के उपयोग के 30 सिद्धांत। अध्याय 22वां। 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सबेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उससे यह लगता ही नहीं है कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मज़ा नहीं आता है। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चों की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वह थका घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता है। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटे दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने शरीर और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे समय, ज़्यादा नहीं। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वास्थ्य न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। यही तो वह मुर्गी है जो रोज़ आपको सोने के अंडे देती है और आप है कि इसी का पेट चीरना चाहते हैं। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्य चीज़ें खाते रहते हैं जिनके शरीर को ज़रूरत नहीं होती हो, और जिस व्यायाम की इसे ज़रूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते हैं। अब आप ही बताइए कि यह शरीर के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है। ध्यान नहीं निकाले तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है। इसलिए क्योंकि 1 घंटे का असर बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। घूमना है, योगा करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता है। दूसरा, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी चुस्ती आ जाती है। तीसरा, आपका आलस दूर हो जाता है और आप अपने ज़रूरी कार्य पूरे जोश से करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर अच्छा रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो अच्छा हुलिया ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे दिखने और शरीर की दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए समय के उपयोग का 22वां सिद्धांत है 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह से करें। अक्सर लोग कहते हैं कि आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन ज़रा ठहरे। समय के उपयोग के 19वें सिद्धांत को याद करें। यह ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, ज़रूरी तो परिणाम है। ज़रूरी तो यह है कि उस आधे घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेज़ी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित न रखें। योगा करें, 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 3 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय से पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और ताज़ा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देता है।